बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट टर्न तक हमारा जो डिस्कशन है वो 51 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। बीच में काफ़ी छोड़े हैं क्योंकि सेम पैटर्न के ऊपर हैं। 50 से 51 क्वेश्चन अभी करना है। 51 क्वेश्चन के अंदर जो वारिसिन की लिस्ट है, स्टेप नंबर 1 में एक बार अनवर साहब रिक्वेस्ट है माफी के साथ, एक बार दोबारा कह दे, चुके वो अचानक वो ये हो गया था, मतलब ठीक मैं सुन नहीं पाया। आपने जो बीच में बात कही मैं सुन नहीं पाया। अभी कुछ बोला नहीं मैंने अभी। अच्छा, कुछ शुरू नहीं करते, मुझे लगा साइलेंट हो गया। जी सवाल शुरू नहीं किया है। जी जी जी। स्टेप नंबर 1 में हम लिखेंगे जो भी वारिसिन होंगे और उनके जो हिस्से होंगे। तो यहाँ पर वाइफ मौजूद है, मदर, पैटर्नल ग्रांड मदर को हम पीजीएम लिख सकते हैं, पैटर्नल ग्रांड मदर, डॉटर और पैटर्नल सिस्टर। वाइफ का डिस्कशन सूरह निसा की आयत नंबर 12 के अंदर मौजूद है। औलाद की मौजूदगी में वाइफ का जो शेयर है वो 1/8 होगा और वाइफ जो प्राइमरी ईयर्स के अंदर आती है, यानी पहले नंबर के जो वारिसीन है उस पर आती है। इसको ज़बिल फरूज कहा जाता है। माँ का हिस्सा आयत नंबर 11 में सूरह निसा में, औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा जो है माँ का हिस्सा 1/6 है। माँ की कैटेगरी भी हमेशा ZF ही रहती है। अब जो ये PGM है, पैटर्नल ग्रांड मदर, इसकी कैटेगरी ZF तो है, ज़बिल फरूज तो है, लेकिन माँ की मौजूदगी में जो पैटर्नल ग्रांड मदर है इसका कोई हिस्सा नहीं होता। नो शेयर ड्यू टू मदर, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जो बुक आप लोगों की तरफ भेजी गई हैं उसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में जिसमें भी हम देखना चाहते हैं, तो शेयर ऑफ पैटर्नल ग्रांड मदर की तरफ जाते हैं। शेयर ऑफ पैटर्नल ग्रांड मदर और मैटर्नल ग्रांड मदर, तो उसके बारे में कहा गया कि दादी, अगर नानी अकेली है तो 1/6 है, दादी अकेली है तो भी 1/6 है, और दादी और नानी मिल जाएं तो वो 1/6 में बराबर की शरीक होंगी। वालिद साहब की मौजूदगी में नानी का हिस्सा 1/6 है, लेकिन शेयर नहीं है। कब? दादी का कोई हिस्सा नहीं है वालिद साहब की मौजूदगी में, और दादी का और नानी का कोई हिस्सा नहीं है माँ की मौजूदगी में। तो इस कंडीशन में, इस कैटेगरी के अंदर हम लाई करते हैं कि यहाँ पर इस रूल्स के अकॉर्डिंग माँ की मौजूदगी में दादी का कोई हिस्सा नहीं है। दैट्स वाई उसको वहाँ से कैंसिल कर दिया गया। डॉटर के बारे में सूरह निसा की आयत नंबर 11 के अंदर डिस्कशन है कि फाइन कुन्ना वाहिदतन फलाहन निस्फ, तो ये बेटी का हिस्सा 1/2 हो गया। अच्छा, बेटी के साथ में पैटर्नल सिस्टर हो या बेटी के साथ में पैटर्नल सिस्टर हो या रियल सिस्टर हो, दोनों के लिए वो कंडीशन बनती है असबा माँ गैरी, और इसको बिच मिलेगा आर अगर बचेगा तो जो असबा की 3 कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं। असबा, अनवर साहब एक बार जरा सा बड़ा दोबारा बोलते हैं, यानी अगर पैटर्नल सिस्टम मैटरनल दोनों में यही होगा ना? पैटर्नल और रियल के अंदर, नॉट मैटरनल में। अच्छा अच्छा।
तो वो रेसिडुअरी हो जाएगी, अगर बचेगा तो मिलेगा। रेसिडुअरी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ जो कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। बेटी की मौजूदगी में रियल सिस्टर असबा मागरी बन जाएगी, यानी इसको रेसिड्यू मिलेगा। और पोती के केस में भी इसी तरीके से पैटर्नल सिस्टर का भी वही केस है। तो बचेगा तो मिलेगा। तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रूल ये है कि सबसे पहले जो प्राइमरी एज से उनको बांटेंगे और जो बचेगा फिर वो सेकेंडरी को जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल शेयर ऑफ ZF यानी यूजेबल फ्रूज हैं जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं उनको लिख लिया जाए। तो यहाँ वाइफ है प्लस मदर है प्लस डॉटर है। वाइफ का हिस्सा 1/8 है, माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6 और डॉटर का 1/2। तो यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा 24 आ जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं 24 से ही सारे नंबर कट सकते हैं। 8 तिया 24, 6 चौक 24 और 12 दूनी 24, 19/24 हो जाएगा। 19 बटा ये 24। 24 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेप नंबर 3 में जो शेयर ऑफ असबा मागरी बचता है, स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा मागरी ही बचता है, उसमें शेयर ऑफ पैटर्नल सिस्टर हुआ। शेयर लेफ्ट फॉर शेयर लेफ्ट फॉर पैटर्नल सिस्टर यानी R। तो 1 माइनस उसमें से जो 19/24 पीछे आया है निकल के, उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो ये वैल्यू 24, 24 माइनस 19 इक्वल टू 5/24 आ जाएगी। तो स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। तो इसके अंदर 3 लोगों का पहले से मालूम था, वाइफ मदर और डॉटर। वाइफ मदर प्लस डॉटर, और यहाँ से हमने PS यानी पैटर्नल सिस्टर को भी निकाल लिया। वाइफ की वैल्यू 1/8 थी जो कि फिक्स थी, माँ की 1/6, डॉटर का शेयर था 1/2 और पैटर्नल सिस्टर का 5/24 निकला। तो यहाँ से ये एलसीएम 24 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 12 और ये 5 हो जाएगा। तो अगर 24 लाख की प्रॉपर्टी हो तो उसमें से 3 लाख जो है वो माँ को, वाइफ को जा रहा है, 4 लाख माँ को जा रहा है, 12 लाख बेटी को और 5 लाख जो है पैटर्नल सिस्टर को जा रहा है। क्लियर है सारे लोगों का? ये आगे चला जाए। जी जी मेरा क्लियर है। और लोग अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बिल्कुल पूछे, किसी बिला हिचक जो है पूछे। कोई सवाल? भाई जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो क्लास के बाद मेरे से कांटेक्ट कर लें। 10:30 वीडियो भी देख ले, वो है ना मनोज साहब, वीडियो बजे, देखना पड़ेगा। 10:30 के बाद वो लोग डिस्कशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 55 है, इसमें वारिसिन की लिस्ट में स्टेप नंबर 1 के अंदर पैटर्नल ग्रांड फादर, यानी इनको हम PGM लिख सकते हैं, पैटर्नल ग्रांड फादर, चूँकि वो लाइन बड़ी हो जाएगी। और ये पैटर्नल ग्रांड मदर यानी पैटर्नल ग्रांड मदर और डॉटर और सिस्टर। अब सिस्टर अगर मेंशन नहीं है तो ये रियल सिस्टर ही होगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो वालिद साहब नहीं हैं तो वालिद साहब की जगह पर यहाँ पर कौन मौजूद है? दादा मौजूद है। तो दादा की भी वही कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं जो कि वालिद साहब की एग्जिस्ट करती थी। तो अगर हम पेयर ऑफ
फादर और ग्रैंडफादर में जाते हैं तो उनकी 3 कैटेगरी एग्जिस्ट करती थी। यानी चाहे ग्रैंडफादर हो, कंडीशन डाल दी गई है, वो कंडीशन ये है कि ग्रैंडफादर को उस वक्त जाता है जब फादर एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमारे सिनेरियो में फादर इज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ग्रैंडफादर ही हमारे पास क्या हो गए, होल सोल हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी से ग्रैंडफादर को मिलेगा। अगर किड्स के अंदर केवल मेल है, सन है, ग्रैंड सन है, ग्रेट ग्रैंड सन है, तो हमारे पास ना तो सन है ना ग्रैंड सन ग्रेट ग्रैंड सन, तो इस कैटेगरी में तो हम लाई नहीं करते। हमारे पास है डॉटर। तो ग्रैंडफादर को 2 तरीके से शेयर मिलने वाला है, एक शेयर जेड के तौर पे और एक शेयर असबा के तौर पे। तो उसको 1/6 मिलेगा और बचेगा तो आर भी मिलेगा। अब क्वेश्चन में जो ये मेंशन है कि साथ में एक सिस्टर भी है, तो इस सिस्टर को जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जो रियल सिस्टर है या जो रियल ब्रदर है उनको शेयर नहीं जाता जब बाप, दादा या परदादा आपके पास मौजूद हो। तो यहाँ पे जो पीजीएम है, जो पैटर्नल ग्रैंडफादर है, इसको 1/6 तो जाएगा जाएगा एज ए जेड के नाते, जबिल फरूज के नाते। डॉटर जेड है, इसका हिस्सा 1/2 हो गया, और जो ग्रैंडफादर है उसको बचा हुआ हिस्सा भी मिलेगा आर, अगर बचता है तो, चूंकि ये असबा भी है। 2 कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे जो पीजीएम है वो माँ के रेस्पेक्ट में आ गई, क्योंकि मदर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मदर का जो शेयर 1/6 होता था वो 1/6 इस दादी को मिल जाएगा। अब रियल सिस्टर को देखते हैं, शेयर ऑफ रियल सिस्टर। रियल सिस्टर पे आ जाइए, शेयर ऑफ रियल सिस्टर एंड रियल ब्रदर। तो रियल सिस्टर और रियल ब्रदर को अगर वो अकेली होती है तो 1/2 पाती है, 2 होते हैं तो 2/3 में बराबर के शरीक। भाई बहन हो सके तो 2:1 मिलता है। बेटी पोती के साथ होती है तो असबा मागरी होती है। कोई शेयर नहीं है रियल सिस्टर का और रियल ब्रदर का जब बेटा पोता पर पोता हो। ये कंडीशन तो हमारे पास है नहीं। हमारे पास कंडीशन एग्जिस्ट करती है ये वाले, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो हमारी वाली कंडीशन में ग्रैंडफादर मौजूद हैं, दैट्स वाई रियल सिस्टर को कोई भी शेयर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको कि इसका कोई हिस्सा नहीं है, नो शेयर। जबकि ये जो रियल सिस्टर है डॉटर के साथ में क्या बन रही है, असबा मागर। नहीं नहीं, मैं अभी सुनूंगी, पहले खाना खा लूंगी। बंद कर दीजिए कि नहीं गो ओपन है। भाई माइक बंद कर लें प्लीज। जो रियल सिस्टर है वो डॉटर के साथ में असबा मागरी बनती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे फादर जो पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं यानी जो दादा हैं वो भी असबा हैं, तो इसकी मौजूदगी में यानी दादा की मौजूदगी में रियल सिस्टर को नहीं जाएगा, नो शेयर ड्यू टू पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 2 में ये निकालेंगे तो टोटल शेयर ऑफ जेड में कितने लोग आ रहे हैं। तो टोटल शेयर ऑफ जेड, टोटल शेयर ऑफ जेड यानी प्राइमरी ईयर्स जो मौजूद हैं जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं, ये पैटर्नल ग्रांड फादर प्लस पैटर्नल ग्रांड मदर प्लस डॉटर। 1/6 पैटर्नल ग्रांड फादर का हो गया, 1/6 पैटर्नल ग्रांड मदर का हो गया, 1/2 बेटी का हो गया। तो एल्शियम जो आएगा इसका ठीक आएगा। ये 6 आ जाएगा। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, एक हो गया और और ये 2 तिया 3 हो गया, 3 हो गया, 5/6 5/6 यानी अभी भी वैल्यू बची। तो ये बची। स्टेप नंबर 3 में किसको चली जाएगी, ये चली जाएगी ग्रैंडफादर को। तो स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। शेयर ऑफ असबा
बी नफसी ही, चूंकि वालिद साहब अकेले जो हैं असबा बी नफसी ही बनेंगे, तो यहाँ पे वालिद साहब को जो जा रहा है वो शेयर लेफ्ट फॉर पीजीएफ पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी जो आर की वैल्यू निकल रही है वो 1-5/6, यानी 6 -5 1/6 हो गया। लेकिन इनका जो है एक शेयर और मिल रहा है, यानी टोटल शेयर ऑफ जीएफ, टोटल शेयर ऑफ पैटर्नल ग्रैंडफादर, उसको पैटर्नल ग्रैंडफादर को जेडएफ की तरह भी मिल रहा है और प्लस आर भी मिल रहा है। तो जेडएफ में कितना मिल रहा है इसको? 1/6, जो 1/6 1/6 यहाँ से था, और जो रेसिड्यू मिला वो भी 1/6 मिला, मिल गया जी। तो ये 6 हो गया, ये 1 + 1 यानी ये 2/6 हो गया, यानी कितना हो गया? 1/3, क्योंकि 2 ही कम 2 हो गया और 2 तिया 6 हो गया, दोनों ऊपर नीचे 2 से कट जाएंगे, तो इसको 1/3 मिल गया। अब टोटल शेयर ऑफ जेडएफ निकाल दीजिए। स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, जेडएफ तो निकाल चुके, टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, तो उसमें पीजीएम, पीजीएफ और डॉटर, तो पैटर्नल ग्रांड फादर प्लस पैटर्नल ग्रांड मदर प्लस डॉटर, जो इनका हिस्सा था वो अब जो शेयर रखा जाएगा यहाँ पे, ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा, तो इनका 1/3 हो गया। ये जो दादी का था वो 1/6 था, बेटी का 1/2 था, एल्शियम 6 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 और ये 1 और 2 तिया 6, यानी 6/6। तो ये सवाल इस तरीके से हल होगा। थोड़ा सा ये डिफरेंट सवाल आया, इससे पहले ये सवाल कुछ नहीं आया था। 1/3 1/6 जी जी ठीक क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब कुछ रूल्स यहाँ पर हम डिस्कशन कर लें कि टोटल शेयर ऑफ जेडएफ ऑब्लिक एलसीएम, जो नीचे की वैल्यू आ रही है, ये बराबर आ रहा है, अभी तक आपने देखा है, ये कंडीशन आपने ये देखी है अभी तक ये बराबर देखी है आपने। ऐसी कंडीशन भी एग्जिस्ट कर सकती है आने वाले सवालों में कि जो ऊपर वाला नंबर है, टोटल शेयर ऑफ जेडएफ अभी चूंकि सारे जेडएफ नहीं हो रहे हैं आपके सवाल में, पीछे अगर हम जाते हैं तो सारे जेडएफ नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं असबा आ रहा है हर एक के अंदर, कहीं ना कहीं असबा की एग्जिस्टेंस मौजूद है। कुछ ऐसे सवाल आएंगे अभी कुछ देर में कि जहां पर केवल प्राइमरी एयर्स ही होंगे, तो अगर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है, टोटल शेयर ऑफ जेडएफ ऑब्लिक एल्शियम 1 आ रहा है, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। ऐसे भी आ सकती है टोटल शेयर ऑफ जेडएफ यानी जबल फ्रूज प्राइमरी एयर्स ऑब्लिक एल्शियम ये ग्रेटर देन 1 भी आ सकती है, ऐसी कंडीशन भी एग्जिस्ट कर सकती है। कम भी आ सकता ऐसी कंडीशन भी एग्जिस्ट कर सकती है कि टोटल शेयर ऑफ जेडएफ ऑब्लिक एलसीएम लेस देन 1 भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये अगर लेस देन 1 एग्जिस्ट करती है तो इसका जो नाम है वो है रद्द, इसको रद्द कहा जाता है, यानी RAAD, RADD रद्द, डबल डी आएगा, RADD। तो इसके ऊपर मेरी स्पेसिफिक बुक है जो मैंने सारे लोगों को फॉरवर्ड की है,
रद्द के ऊपर, यानी रूल्स ऑफ रिटर्न के नाम से अलग से मैंने इसके ऊपर किताब लिखी है, इसके ऊपर सेपरेट लिखी है, रूल्स ऑफ रिटर्न, RETU, रद्द के माने वापसी के है। और अगर ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो ये कहलाता है ऑल। अगर ग्रेटर देन हो जाता है तो इसको ऑल कहा जाता है, एन वाओ लाम ऑल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। अगर कोई कंडीशन आती है इन तीनों में से तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में चलेंगे। स्टेप नंबर 1 में दो रियल सिस्टर्स मौजूद हैं, दो मैटरनल सिस्टर हैं और यहाँ पर एक मैटरनल ब्रदर है। अब अगर रियल सिस्टर अकेली मौजूद है तो हमेशा ZF होगी। अगर वो रियल ब्रदर के साथ होती है तो असबाबी गैरी बन जाती है, बेटी के साथ होती है तो माँ गैरी बन जाती है। तो रियल सिस्टर 2 या 2 से ज्यादा हों तो इनका हिस्सा कितना हो गया, 2/3। मैटरनल सिस्टर और मैटरनल ब्रदर का जो डिस्कशन है वो सूरा निसा की आयत नंबर 12 में मौजूद है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर एक ही मैटरनल है तो उसका हिस्सा 1/6, एक ही मैटरनल सिस्टर है तो उसका हिस्सा 1/6, लेकिन एक मैटरनल ब्रदर का हिस्सा 1/6। अगर एक ही मैटरनल सिस्टर हो तो 1/6, लेकिन अगर ऐसा होता है कि 2 या 2 से ज्यादा मैटरनल ब्रदर हो जाएं तो वे 1/3 में शरीक होंगे। और अगर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है कि 2 या 2 से ज्यादा मैटरनल सिस्टर हों तब भी वो 1/3 में इक्वल शेयर होंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे 2:1 का फंडामेंटल नहीं है। मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर एग्जिस्ट करते हैं बट 2:1 नहीं है। 2:1 कहाँ पर होता है, रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर, सन एंड डॉटर, ग्रांड सन एंड ग्रांड डॉटर। इन 4 लोगों में, या ग्रेट ग्रांड सन, ग्रेट ग्रांड डॉटर, इन 4 लोग कैटेगरी में 2:1 का होता है। 2 हिस्से लड़की को जाते हैं, 1 हिस्सा लड़की को जाता है। लेकिन मैटरनल ब्रदर मैटरनल सिस्टर में 1:1 का रेशियो है, 1:1 का रेशियो है, यानी लड़के को भी 1 हिस्सा और लड़की को भी 1 हिस्सा जाएगा। तो अगर जब वो मैटरनल ब्रदर सिस्टर एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों को 1/3 से इक्वल दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मैटरनल ब्रदर मैटरनल सिस्टर ये दोनों के दोनों ZF कैटेगरी में लाई करते हैं। तो इनको कितना दिया जाएगा, 1/3 में बराबर के शरीक। तो यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं, यहाँ पे 3 हो गए, 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 + 2 ये कितने हो गए, 3 हो गए। 2 मैटरनल सिस्टर हैं और 1 जो है मैटरनल ब्रदर है। तो इसका मतलब ईच का कितना हो गया, 1/3 को 3 से डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा हर एक का, 1/9। क्लियर है यहाँ तक, 1/9। ठीक है। अब कम टू दी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 की तरफ चले जाइए। टोटल शेयर ऑफ ZF, चूंकि इसके अंदर कोई सेकेंडरी ईयर्स तो है नहीं, प्राइमरी ईयर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो 2 रियल सिस्टर का इतना था तो यहाँ पे ईच का कितना हो जाएगा, ईच रियल सिस्टर कितना हो जाएगा, 2/3 और 1/2, यानी हर एक का कितना हो जाएगा, 1/3। 1/3 ईच। तो रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस मैटरनल ब्रदर। तो ये 1/3 रियल सिस्टर का, 1/3 रियल सिस्टर का, मैटरनल सिस्टर का 1/9, मैटरनल सिस्टर का 1/9 और
मैटरनल ब्रदर का 1/9, एलसीएम कितना आ जाएगा 9, 9 होगा। ये 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 1 + 1 + 1 कितना हो गया 9/9। तो ये कंडीशन क्या एग्जिस्ट कर गई अगर हम देखते हैं तो पीछे एक कंडीशन आई थी, पूरा बढ़ गया। पूरा बढ़ गया। अच्छा अब नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो हमने बताया था टोटल शेयर ऑफ ZF ऑब्लिक एलसीएम ऐसा हो सकता है। तो ये जो है टोटल शेयर ऑफ क्या हो गए ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF, जी जी। टोटल शेयर ऑफ ZF ऑब्लिक एलसीएम बराबर किसके आ गया 1 के आ गया। तो इसमें 2 ही स्टेप में सवाल हल हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता आसमान। पूरी प्रॉपर्टी बढ़ गई तो बात ही। इसी तरीके से अगले सवाल पर चलते हैं। स्टेप नंबर 1, हस्बैंड और 2 रियल सिस्टर हैं, यानी औलाद यहाँ पे है ही नहीं, 2 रियल सिस्टर मौजूद हैं। तो हस्बैंड तो ZF ही होना है, चाहे औलाद हो या ना हो, तो ये ZF है। औलाद नहीं है तो औलाद की गैर मौजूदगी में हस्बैंड का कितना हो गया 1/2, आधा हो गया। और जो रियल सिस्टर हैं वो ZF हैं, ये भी ZF है। और इनका 2 अगर रियल सिस्टर हो जाएं तो उनका हिस्सा कितना हो गया 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। तो अब यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF। तो यहाँ पे जो ईच सिस्टर का हो गया, रियल सिस्टर का, वो 2/3 और ये 1/2, ये 1/2 हो जाएगा। और इसलिए 2 से 2 कट जाएगा, हर एक सिस्टर का 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर, हस्बैंड की वैल्यू कितनी आधी है और ये 1/3 है और ये 1/3 है। तो एलसीएम कितना आ गया, कितना आ जाएगा एलसीएम, कोई बताएगा? 6 आ जाएगा। अब 6 से कटेंगे तो 2 3 6, 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6, कितना आ गया ये 7/6। 7/6। तो ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया जी। तो अगर ग्रेटर देन 1 आया तो भी हम इसके 6 हिस्से नहीं करेंगे। बेसिकली होता गया, हम ये समझ लेते हैं कि नीचे वाले हिस्से, ये हिस्से नहीं है, ये तो वो फैक्टर है जिसके थ्रू हम ये शेयर निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि साहब यहाँ पर ही बराबर ही आना चाहिए और यहाँ पर ही बराबर आना चाहिए। नीचे वाला पैरामीटर तो इसलिए रखा गया है ताकि इसकी मदद से इन वैल्यूज को कैलकुलेट किया जा सके। जो भी ये वैल्यूज आती हैं, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिवीजन होगा, यानी पूरी प्रॉपर्टी का जो डिवीजन होगा इसके अंदर, वो प्रॉपर्टी 7 पार्ट में डिवाइड की जाएगी, ना कि 6 पार्ट के अंदर, जिसमें से 3 हिस्से किसको जाएंगे, इसको, और 2-2 इसको चले जाएंगे। अब इसको आप वेरीफाई कर लो उस कैलकुलेटर से जाके। ये अनवर साहब ये समझा नहीं मैं, एक बार जरा सा दोबारा बताएं। नीचे 6 का क्या कह रहे हैं एलसीएम? 6 जो पैरामीटर है ये केवल इसलिए यूज किया जा रहा है, इसकी केवल हम हेल्प ले रहे हैं निकालने के लिए, क्या काम करने के लिए, इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए कि हस्बैंड को कितने हिस्से मिलेंगे, रियल सिस्टर को कितने मिलेंगे, रियल को कितने मिलेंगे। इसका और कोई यूज नहीं है। इसका यूज है कि ये जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को निकाल सके। तो जो भी ये वैल्यूज आती हैं, चाहे ये आपके पास बराबर इनका सम होके 6 आ जाता या इनकी कुछ वैल्यू कम 5/6 आ जाती, तो हम केवल इन वैल्यूज को देखेंगे, ना कि इस वाले नंबर को। ये नंबर तो केवल आपके लिए हेल्पफुल है इन वैल्यूज को निकालने के लिए। जी। जब कभी भी ग्रेटर देन आएगा तो ये कंडीशन ऑल की कहलाएगी। तो हमें इसमें जो है सिर्फ 2 स्टेप में करके छोड़ देना है और यहाँ पे टोटल प्रॉपर्टी के 7 हिस्से करने हैं, जिसमें से 3 हिस्से किसको जा रहे हैं, हस्बैंड को जा रहे हैं, और 2 इसको जा रहे हैं, 2 इसको जा रहे हैं। इसको कैलकुलेटर से ही वेरीफाई कर लेते हैं, जो उलमा इकराम कैलकुलेटर यूज करते हैं। हस्बैंड है और 2 रियल सिस्टर हैं,
तो यहाँ से आप वहाँ पहुँच जाइए इनहेरिटेंस कैलकुलेटर के ऊपर। वेट कीजिए। यहाँ पे लिख दिए इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर और यहाँ क्लिक कर दीजिए। हस्बैंड की वैल्यू यहाँ पे 1 और जो रियल सिस्टर हैं यानी जो फुल सिस्टर होंगी, फुल सिस्टर कितनी है 2 है। और यहाँ से नीचे जाके इसको कैलकुलेट पे चले जाइए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने आ रही है वैल्यू 322 आ रही है। जी भाई क्लियर है? 7/7 हो जा रहा है। ठीक है ना, 3 और 2 5 और 2 7। तो यहाँ पे इन्होंने 7 जो लिखा है ये बेसिकली 7 नीचे तो नहीं आएगा ना, नीचे तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 6 ही आएगी ना। जी जी वही वही। जो आपके पास एलसीएम की वैल्यू आएगी वो 6 ही आएगी। जी 6 है। तो जनरली इस केस में उलमा इकराम क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जब ये वैल्यू ज़्यादा आ रही होती है तो वो क्या करते हैं, अगर आप उनकी किताबों में देखोगे सिराजी वगैरह की, तो वो क्या करते हैं इसको कि यहाँ से इस नंबर को काट कर और इस वाली वैल्यू को यहाँ ले आते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि जब आप 7 टुकड़े करेंगे तो इसका मतलब इसको हस्बैंड को कितना जाएगा 7 में से 3 हिस्से। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। एक मिनट, आपने 7 को फिर नीचे कर ले गए ना कि ताकि 7 टुकड़े करेंगे इसीलिए हाँ ना। हाँ 7 टुकड़े करें तो इसको यहाँ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अच्छा 7 जो भाई जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वही एक्चुअल वैल्यू है। जी जी जी। लेकिन अंडरस्टैंड करवाने के लिए उलमा इकराम क्या करते हैं कि भाई ये 7 वैल्यू है बेसिकली, इसके टोटल हिस्से कितने हो रहे हैं 7 हो रहे हैं। तो 7 हो 7 रहा है। में से 3 हिस्से किसको गए हस्बैंड को, यानी 3/7 लिख रहे हैं तो टोटल हिस्से 7 हैं, 7 में से 3 हिस्से हस्बैंड। 3 हो जा रहा है। ठीक है। इसी तरीके से रियल सिस्टर को 2/7 मिल रहा है और 2 दूसरी रियल बटा। सिस्टर को भी 2/7 मिल रहा है। हाँ तब तो प्रॉपर्टी बढ़ गई। ये केस केवल ऑल के केस में ही करना है, बाकी तो नॉर्मल आ ही रहा है बराबर में तो। और जी अगर जी वो तो है। क्या देखेंगे वो देखेंगे आगे। अच्छा अब 7 बाई। इस वाले सवाल को देखिए। थोड़ा मशक करना पड़ेगा और हाँ बिल्कुल आप सही। प्रैक्टिस की तो जरूरत है, बिना प्रैक्टिस की तो साहब ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं। और आप लोगों को तो बहुत जरूरत है जो इस फील्ड में है। जी स्टेप नंबर, इसलिए मैंने कहा था कि साथ में किसी मुफ्ती इकराम को भी रखें, चाहे वो अहले हदीस हों, देवबंद के हों, सनाबिली हों, ताकि उनको रखा जाए। 1-2 हजरात को रिक्वेस्ट करके कि भाई आप देख लें कैसे पढ़ाया जा रहा है क्या हो रहा है, ताकि एक कॉन्फिडेंस बाकी नए आने वाले लोगों को हो सके। हस्बैंड, डॉटर और ग्रैंड डॉटर, ये हम आज का लास्ट सवाल लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हस्बैंड ZF है, औलाद मौजूद है, इसलिए हस्बैंड का कितना जाएगा 1/4। भाई। ना हो तो पीछे अभी देखा था 1/2 था। अच्छा डॉटर भी ZF है और ग्रांड डॉटर भी ZF है, तो डॉटर का तो 1/2 मिलेगा। और सही बुखारी के अकॉर्डिंग डॉटर के साथ में ग्रांड डॉटर हो तो इसका हिस्सा कितना हुआ 1/6 होगा। सारे ही लोग ZF हैं। अब हो सकता है कि पूरी तकसीम हो जाए, हो सकता है कि ना हो। देखते हैं क्या स्टेप आते हैं। स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF। तो टोटल शेयर ऑफ ZF में यहाँ हस्बैंड है, डॉटर है और ग्रांड डॉटर है। 1/4 आपने इसको दे दिया, डॉटर को 1/2 दिया, ग्रांड डॉटर को 1/6 दिया। एलशियम कितना आ जाएगा 12 12 4 तिया 12, 2 छिक्का 12 और 6 दूनी 12।
तो 6 और 2 8 और 11/12। तो 11/12। तो पीछे बताया था कि अगर ऐसा हो कि टोटल शेयर ऑफ ZF ऑब्लिक जो एलसीएम है ये लेस देन 1 हो, तो ये कंडीशन क्या बन गई? रद्द की। जी। तो अब जब ये रद्द की कंडीशन बन गई तो आपको मेरी ये वाली किताब फॉलो करनी पड़ेगी, अब जो सेपरेट किताब लिखी है मैंने। ये किताब लिखी है रूल्स ऑफ रिटर्न, जिसमें ये कहा गया, यहाँ पर पहले पेज पे दिखाया गया कि मैटरनल ब्रदर, डॉटर, रियल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर और मैटरनल ग्रैंड मदर, मदर, ग्रैंड डॉटर, पैटर्नल सिस्टर, ये सारे के सारे प्राइमरी ईयर्स हैं और हस्बैंड वाइफ भी प्राइमरी ईयर्स हैं। तो यहाँ मैंने दिखाया कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर्टी हो गया तो इसको भी जाएगा और इनको भी जाएगा, लेकिन अगर बच गया तो किसको नहीं जा रहा है? हस्बैंड और वाइफ को दोबारा नहीं जा रहा है। रेसिड्यू अगर बचता है, क्योंकि यहाँ बच रहा है ना अभी अब केस में जी जी बच रहा है 1/112 बच रहा है, तो ये लौट के इन वाले लोगों को जाएगा। तो अब इसमें हमने रूल्स ये लिखा है यहाँ पे, इसको एक बार पढ़ लें तो 3-4 लाइनें हैं। इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ लें, इसको मैं छोटा कर देता हूँ तो समझने में आसानी हो जाएगी। इसको पढ़ लीजिए एक बार सारे लोग। हस्बैंड और वाइफ सिर्फ एक्सेप्शन है जिनका नहीं जाए। दोबारा उनको नहीं जाएगा, अगर बचेगा तो बचे हुए में से वो नहीं होंगे, उनको जो फिक्स शेयर है वो मिल जाएगा बस। जी क्लियर है। ठीक है, तो अब इसका तरीका क्या होगा सब कैलकुलेट करने का? जब ये वैल्यू आ गई और हस्बैंड वाइफ भी मौजूद हो, अगर हस्बैंड वाइफ ना होते तो फिर दूसरा केस बनता है, हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो इसका तरीका ये है कि इसको डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसके लिए क्या होगी, जो कैलकुलेशन जो मेथड होगा वो डिफरेंट होगा। क्योंकि उसको हमने दोबारा दनी नहीं ना, तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले आप वो हस्बैंड को देके अलग कर दो। यानी स्टेप नंबर 3 में पहले स्टेप में शेयर ऑफ हस्बैंड, इसको आप निकाल दीजिए। तो शेयर ऑफ हस्बैंड कितना है? 1/4। तो दूसरे स्टेप में जो शेयर बचा, शेयर लेफ्ट फॉर, किस किस के लिए बचा? डॉटर और किसके लिए? डॉटर एंड ग्रांड डॉटर के लिए। कितना बचा? टोटल में से 1/4 यानी 4 और 4 - 1 यानी 3/4 बचा। 3/4। तो अब जो 3/4 बचा वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो? डॉटर और ग्रैंड डॉटर में। तो स्टेप नंबर सी में आप जाएंगे, हम ये देखेंगे कि रेशियो ऑफ डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर क्या है। तो इनका जो भाई रेशियो है वो है, कैसे निकालेंगे इनका रेशियो? D प्लस ये निकलेगा किससे? 1/2 इसका है और ये कितना है? 1/6 है। डी की जो वैल्यू है, डॉटर का 1/2 शेयर है और ग्रैंड डॉटर का 1/6 है। इनका रेशियो यहां से निकाल सकते हैं, ये 6 आ गया जी जी। 2 तिया 6 और 6 एकम 6। इससे हमें पता लग गया कि यहाँ पर इनका जो रेशियो निकल कर आया डॉटर का और ग्रैंड डॉटर का, वो रेशियो निकला 3:1। यानी अगर डॉटर और ग्रैंड डॉटर हो तो फ्रैक्शनल वैल्यू तो 1/2 और 1/6 है, लेकिन ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई ना, इसका रेशियो कितना बनेगा? 3:1। भाई एक बंदे को आपने आधा दिया और दूसरे को भी आधा दिया, तो रेशियो क्या बन रहा है इनका? बराबर। जी भाई दोनों को आधा आधा दिया यानी इक्वल दे दिया, 1 रेशियो हो गया। ठीक है ना। अब किसी को अगर आपने 1/4 दिया और किसी को 3/4 दिया, तो इनका रेशियो क्या बना? भाई एक को एक हिस्सा दिया है
हम्म। 4 में से, और दूसरे को कितने दिए, 3 हिस्से दिए, 3 हिस्से दिए। तो 1:3 हो गया। या राइट। ऐसी अगर हम यहाँ बोल देते हैं तो बेटी को हमने 1/2 दे रहे हैं और ग्रांड डॉटर को 1/6 दे रहे हैं, तो दोनों में जो रेशियो बन निकल कर आया, वो रेशियो यहाँ से हमें पता लग गया इस वाली वैल्यू से कि इनका रेशियो इतना है। यानी जब तकसीम करेंगे तो इस तरीके से तकसीम होगा, जो बचा हुआ अमाउंट है 3/4, कि उसमें से 3 हिस्से किसको जाएंगे, डॉटर को, 1 हिस्सा ग्रांड डॉटर को। अब डी स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो शेयर ऑफ डॉटर निकालेंगे पहले। तो शेयर ऑफ जब डॉटर निकालेंगे तो बची हुई वैल्यू कितनी है, आर, ये वैल्यू आर है। इस आर वैल्यू को, यानी आर वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को, ये वैल्यूज हम कहाँ ले आएंगे, यहां पर टोटल का, और रेशियो ऑफ जो डॉटर है वो यहां पर आ जाएगा, और इनका, इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, दोनों रेशियो का, भाई 3 हिस्से डॉटर के और 1 हिस्सा किसका है, ग्रैंड डॉटर का। कितने बनने हैं, 4। 4 हो गए। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ रेशियो आप लिख देंगे, एडिशन ऑफ रेशियो ऑफ डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर। तो अब इस फार्मूले में सारी चीजें पुट कर दीजिए कि बचा हुआ हिस्सा कितना है, शौहर को देने के बाद 3/4 बचा है, जी हाँ। उसमें से कितने हिस्से जाने हैं डॉटर को, 3। जी। डॉटर का रेशियो ऑफ डॉटर कितना, 3 हिस्से जाने, जी। और जो उनका जोड़ है वो कितना है, 4 है। 4 है। तो ये जो 4 नीचे आ रहा है, बेसिकली ये वाला 4 नीचे ये आ गया, और ये जो वैल्यू आई है, ये 3 वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू है, ठीक। ठीक। और ये 3/4 ये वाला हिस्सा जो ऊपर से आ रहा है। अब इसको अगर सिंपलीफाई करें तो क्या बना, ऊपर 3 3 9 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 4। 16। अच्छा, अब इसी तरीके से उसका निकाल लीजिए, किसका, ग्रांड, उसका क्या बोलते हैं, ग्रांड डॉटर का। तो स्टेप नंबर हमारे पास कितने हो गए, स्टेप नंबर आपके पास ये हो गए, डी हो गया, ये निकाल लीजिए। तो शेयर ऑफ ग्रांड डॉटर, यानी आर बचा हुआ माल, रेशियो ऑफ ग्रांड डॉटर ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो ऑफ डॉटर एंड ग्रांड डॉटर। तो बचा हुआ माल कितना, 3/4, चूंकि 1/4 शौहर को हो गया तो 3/4 बचा, और रेशियो ऑफ ग्रांड डॉटर, इसकी निस्बत कितनी आ रही है, 1, और निस्बतों का जोड़ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4, तो ये कितना हो गया, 3/16। 16। अब निकालने फाइनल स्टेप, ये हमारा तीसरा स्टेप था, ठीक है ना। चौथा हाँ। स्टेप निकालने, तो चौथे स्टेप में टोटल शेयर ऑफ, इसके लिए आप जो रूल्स ऑफ रिटर्न किताब है उस पर थोड़ा मेहनत करें। टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से, तो उसमें हस्बैंड को प्लस डॉटर को प्लस ग्रांड डॉटर को, हस्बैंड का 1/4 था, ग्रांड डॉटर का कितना आया, 9/16, 9/16। 9/16, हाँ, यहाँ 9/16। और इसका आया कितने, 3/16। 3/16। अब ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। 16 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, ये कितना आ जाएगा, 9, ये कितना आ जाएगा, 3, 16/16 हो गया। तो ये सब इस तरीके से होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार पढ़ना पड़ेगा एक दो बार। अब इसको वहां से वेरीफाई कर लिए, इसके बाद क्लास एंड कर लेते हैं। हस्बैंड डॉटर ग्रैंड डॉटर, हस्बैंड डॉटर ग्रैंड डॉटर, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल मुझे लगा। हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक। हस्बैंड डॉटर और ग्रैंड डॉटर, और नीचे कोई थी वैल्यू, इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो यहाँ आपको डायरेक्टली वो आंसर दे देता है
ये प्रोसेस पता नहीं होता कैसे किया ये आप देख रहे हैं 1/4, 9/4, 3/6 आ गया। 1/4, 9/16, 3/16। डॉटर का 9/16, ग्रांड डॉटर का 3/16। तो हमने ग्रांड डॉटर का 3/16, डॉटर का 9/16। कैसे आया? ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। तो वहां से आप यू कैन नॉट फाइंड आउट डायरेक्टली कैसे आ रहा है, यहाँ प्रोसेस पता चल गया। प्रोसेस पता चल गया। भाई जो लोग नए हैं, किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। क्लास का